हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो है सीए फाइनल एसएफएम के बारे में। और सीए फाइनल एसएफएम का स्टैटिस्टिकल एबीसी एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो वाले चैप्टर्स जो कि इस बार दोस्तों धूम मचाने वाले हैं सीए फाइनल एसएफएम के एग्जाम में, जहां तक कि मेरे एनालिसिस कहता है दोस्तों। और इस बार सीए फाइनल एसएफएम का पेपर आप प्योरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुक से यानी कि मॉड्यूल से ही आने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बस यही है, एक अटैम्प्ट में वो क्या करता है, ड्राफ्टेड पेपर पूछ लेता है, तो दूसरे अटैम्प्ट में बहुत ही आसान पेपर पूछ लेता है। एसएफएम की बस दो ही कहानियां हैं, या तो पूरा ही नया आएगा या फिर पूरा ही चिपकाया हुआ आएगा। तो दोस्तों, नया पेपर जो है वो मई 23 में आ चुका है, और अब जिसकी बारी है वो एक आसान पेपर के बारे में है। तो दोस्तों, कैसे टफ पेपर में मैंने एग्जामिशन ली थी उसकी भी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे वो कौन सा स्टेप्स फॉलो किए और कैसे आप भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको कैसे अप्रोच फॉलो करनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो इस बार सुपर ए कैटेगरी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले जो आपको चैप्टर बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आपको हैरान कर देगा। सिक्योरिटी एनालिसिस। दोस्तों, सिक्योरिटी एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि लास्ट 2 अटैम्प्ट से नहीं पूछा गया है दोस्तों। और इस बार जब अगर आया ये, तो ये 8 मार्क्स का, 4 to 8 मार्क्स का दोस्तों आने वाला है। तो मेरा हमेशा ये टारगेट रहा है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है मॉड्यूल में सिक्योरिटी एनालिसिस में, अगर वो करके हम अपने 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं तो पहले मुझे यही करना चाहिए। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस कर लेना कंप्लीट। उसके बाद अगर हम चलें तो दोस्तों, इस बार जो दूसरे नंबर पर मेरे को लगता है ना, पोर्टफोलियो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पेपर में आना, ये लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट में आपका 28 मार्क्स तक का कवर कर गया था। तो इस बार मुझे लगता है कि 16 से 24 यानी कि 16 to 24 मार्क्स तक पोर्टफोलियो पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम चलें तो दोस्तों, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमेशा पेपर में आता है 8 से 16 मार्क का, तो इस बार भी ये पेपर में आएगा। साथ ही जो इस बार आपको हैरान कर सकता है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कैपिटल बजटिंग होगा आपका चैप्टर होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। वो आपका इस बार दोस्तों क्वेश्चन उसमें से पक्का लगने का चांस है दोस्तों। क्वेश्चन लगा तो 16 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन वहाँ से लग सकता है, वरना मिनिमम 8 नंबर तो आपको देगा ही देगा। तो 2 चैप्टर जो आपको काफ़ी हैरान कर सकते हैं इस बार एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि कैपिटल बजटिंग, और दूसरा है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। दोस्तों, एज पर मी जितना मेरा एनालिसिस कहता है, मिनिमम टू मिनिमम ये 12 to और मैक्सिमम 24 मार्क्स तक लग सकते हैं। तो 12 से 24 नंबर आप यहाँ इन 2 चैप्टर से अपने कवर कर सकते हैं, जो कि लोग छोड़ देते हैं। प्लीज़ इनको ध्यान से कर जाना ये 2 चैप्टर्स। फर्दर मोर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में दोस्तों बड़ा क्वेश्चन लग सकता है इस बार, ठीक है। मिनिमम 8 मार्क का तो आता ही है, लेकिन इस बार हो सकता है 12 से 16 नंबर का भी आ जाए। और हाँ, तो ये दोस्तों आपके सुपर ए कैटेगरी, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टैटिस्टिकल एबीसी कहता है कि ये चैप्टर तो दोस्तों करने ही करने हैं। मैंने इसमें आपको 4x डेरिवेटिव कुछ नहीं बताया। मैं जो कह रहा हूँ वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है सिक्योरिटी एनालिसिस, तीसरा है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, चौथा है पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अगर ऑन द हायर नोट अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो दिस कैन कवर अप टू 70 मार्क्स, 70 to 76 मार्क का पेपर इसी में से लग सकता है दोस्तों, बिना 4x और डेरिवेटिव। जो आपकी जान खाता है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपके लिए टफ है, उनको बिना करे भी हम 70 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बताया मैंने, मिनिमम 50 का तो यहाँ से कवर होता ही होता है, क्योंकि एसएफएम में मोर और लेस सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। कोई 1 या 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर अटैम्प्ट में वो छोड़ देता है, बाकी सारे टच कर लेता है। रही बात 4x और डेरिवेटिव की, दोस्तों इनकी हमेशा वेटिस दोनों चैप्टर के मिलाकर 16 to 24 मार्क्स रही है, यानी कि 8 मार्क का क्वेश्चन डेरिवेटिव से और 8 मार्क का क्वेश्चन 4x से तो आएगा ही आएगा, और हायर साइड पर ये 12 नंबर तक जा सकता है। अगर आपको नहीं आता तो आप 4x चैप्टर में बहुत लोगों के डाउट है दोस्तों, 4x को करना है ना, तो 4x को कैसे करें, 4x को स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ दो, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट में तोड़कर, यानी कि जो आपका 4x है उसमें मान लो 10 टॉपिक हैं, तो वो 10 मेरे स्मॉल चैप्टर्स हो गए, और एसएफएम में बाकी चैप्टर जो बच गए 10 चैप्टर, उनके साथ आप 4x का एक सेगमेंट कर लो, आपका 4x विद एसएफएम खत्म हो जाएगा और आसानी से आप कवर भी कर जाओगे। 4x में सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, बहुत रिपीटेशन है, लिमिटेड 20-25 क्वेश्चन कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो 4x और डेरिवेटिव आपका 24 मार्क्स तक की हिट कर सकते हैं, और मिनिमम लेवल पर 16 के तो आएंगे ही आएंगे, तो एक बार इनको भी आप देख लेना। बट मैं कह रहा हूँ कि जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे अकेला चैप्टर 16 नंबर दे सकता है, और सिक्योरिटी एनालिसिस मुझे 4 to 8 मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स तक जब मुझे ये 2 चैप्टर दे सकते हैं, तो मैं इनको छोड़कर अपना सारा टाइम 4x और डेरिवेटिव में बर्बाद क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे वो चैप्टर पे कंफर्ट नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हूँ और मुझे डेरिवेटिव और 4x पर कंफर्ट नहीं है, तो बेटा मेरा कैपिटल बजटिंग तो आसान है, ठीक है। और आपका सिक्योरिटी एनालिसिस 5-6 क्वेश्चन है मॉड्यूल में दोस्त, वो आप 16 नंबर वहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ 24 भी क्यों खो रहे हो, ये 24 लेकर वहाँ से कवर कर लो ना। 4x डेरिवेटिव कम आता है मान लिया, लेकिन वो मार्क्स कहीं और से इजीली कवर करे जा सकते हैं, तो वहाँ से दोस्तों वो मार्क्स कवर करो। कुछ नहीं आता तो हमें दूसरा एरिया स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जब मेरा एक एरिया वीक होता है तो। उसके बाद अगर हम चलें तो दोस्तों, डेरिवेटिव और 4x का मैं बता दिया, और IRRM यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इसके साथ कवर होता है, ठीक है।
तो मोर और लेस ही सेम है। 20 to 30 मार्क्स के 3 चैप्टर IRRM, डेरिवेटिव और फोरेक्स, ये 20 to 30 मार्क्स दोस्तों मिनिमम मान के चलो, आपका इतना तो ये रखते ही हैं, हर अटैम्प्ट में रखेंगे। हो सकता है किसी अटैम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इस बार IRRM में से ना आए, बट फोरेक्स में से तो आएगा, ठीक है। तो और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इस बार आप छोड़ भी दें तो एक देख लेना, इसमें एक EBITDA वाला क्वेश्चन होता है शायद, और वो वाला आप कर लेना, EVA वाला सॉरी, वो देख लेना। 4 to 8 मार्क्स में अगर आएगा ना तो वही क्वेश्चन लगने का चांस है। और अगर आपकी बात रही म्यूचुअल फंड की, तो हर बार 8 मार्क्स का आता है और किसी बार हैरान कर देता है, तो ये 20 तक मार्क का भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है जो सुपर 5 चैप्टर्स है ना दोस्तों, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ये आपका लगभग 50 to 70 मार्क्स कवर कर जाएगा। और बाकी चैप्टर्स आपको पता ही है। SFM में दोस्तों कुछ नहीं कह सकते। SFM में बात ये है कि 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 20 मार्क्स के मिनिमम लगेंगे, ठीक है। वो 2 चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, पर जहाँ से मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है इन 5 चैप्टर में से ही वो 2 चैप्टर होने चाहिए जो 20 मार्क्स के लगेंगे। और इनके बाहर अगर कोई लगता है तो वो डेरिवेटिव, फोरेक्स और म्यूचुअल फंड, इनकी कैसे तो सारा कवर हो जाएगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड भी दोस्तों लग सकता है, काफ़ी टाइम हो गया 8-8 मार्क का आते हुए, इस बार ज़्यादा मार्क का आ सकता है। बट फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो पहले 5 चैप्टर पर फोकस करें जो मैंने बताए हैं। उसके बाद फोरेक्स, डेरिवेटिव और IRRM ये अलग से करें, ये तीनों एक साथ करना, ठीक है। और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है म्यूचुअल फंड, तो आपका फुल मार्क्स आते हैं इसमें, आराम से आप कर जाओगे। और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सबसे एंड में करना है। तो हमें क्या फ्लो बनाना है, पहले सिक्योरिटी एनालिसिस, उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर पोर्टफोलियो, और फिर आपका दोस्तों मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये पहले 5 टिक करने हैं। उसके बाद मैं जो करूँगा वो म्यूचुअल फंड, एक आसान सा चैप्टर करूँगा। उसके बाद मैं फोरेक्स, डेरिवेटिव और IRRM तीनों एक साथ पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं सबसे एंड में करूँगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। तो ये फ्लो में अगर आप करोगे तो आपका SFM पूरा हो जाएगा। और फिर आपको जो फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और स्टार्टअप फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन है, जो थ्योरी के हैं, वो तो 12 to 16 नंबर आपके पक्के हैं। तो वहाँ से वो बस उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी, कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डाउनलोड करके बस उतना पढ़ जाओ। बाकी आपको पता ही है SFM में थ्योरी का प्रिसाइज आपको पॉइंट याद है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल में मार्क्स स्कोर कर लो और थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ जाओगे ना दोस्तों, तो वहाँ से भी आपका 10 नंबर का, 8 नंबर का तो 2 क्वेश्चन लग जाएंगे, और बहुत है इतना भी। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें। और दूसरी बात रही कि SFM में टफ पेपर कैसे टैकल करें, क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो कैसे करें, उसकी सिंपल स्ट्रेटेजी है। SFM का पेपर हाथ में आया, हर पेपर का यही रूल होता है, सारे फिगर्स पढ़ लो। सारी फिगर्स पढ़ कर आपको दिमाग में सोचना है कि इन सारी फिगर्स से मैं कौन सा ऐसा, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़कर आया हूँ इस चैप्टर में, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। ये आइडेंटिफाई हो गया, उस चैप्टर में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो हम रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि यार ये जो डेटा मेरे पास सामने है, इससे मैंने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से मैं कौन से टॉपिक का आंसर यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है, कौन से टॉपिक का सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप उस टॉपिक को फॉलो कर फिर वो वाला आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको देखना अपने आप फ्लो बन जाएगा और आप अपने आप मिसिंग की ढूंढ लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले पहुँचो कहीं तक, ठीक है। जैसे कि इस बार काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे तो मैंने सोचा कि मैं पहले कहीं तक पहुँचता हूँ। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने सोचा कि पहले EBIT तक, EBIT तक, इन तक पहुँचता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में शायद मर्जर्स में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इस बार, तो मैंने सोचा कि पहले जो बेसिक्स थे कि यार EBT EBIT हम निकालते हैं, मर्ज करते हैं, तो पहले मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, EPS तक पहुँचता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि आगे मेरे फ्लो बन पा रहा है या नहीं। मैं पहले PE रेशियो निकाल लेता हूँ, मैंने जितना भी पढ़ा था मैं PE रेशियो निकाल कर टेस्ट कर लेता हूँ। मैं जो भी EPS EBIT तक निकल के, जहाँ यार मैं सिंपल सी बोल रहा हूँ, आपको जो रास्ता मिल पाए ना उस पर चढ़ जाओ, ठीक है। तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया इस बार, जो आपका वो होता है वैल्यू एट रिस्क वाला, भाई बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था मेरे को कि कैसे सॉल्व करना है, बट मैंने क्वेश्चन की पूरी फिगर है ना एग्जाम पे क्वेश्चन में से कॉपी की और आंसर पेपर पे पूरी फिगर एज इट इज कॉपी कर दी, यानी क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर दिया। और जैसे मैं कॉपी कर रहा था ना, मैं रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, कॉपी करते ही मेरे को पता चल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, और एंड में मेरे को फॉर्मूला भी ध्यान आ गया। और फिर मेरे 2 आंसर आ रहे थे तो मुझे लगा था यार कौन सा आंसर सही होगा, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार वैल्यू एट रिस्क निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालना है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आई है ना वही आंसर होगा। तो फिर मैंने वो वाला रख दिया और दूसरा वाला आंसर भी अल्टरनेट में चिपका दिया, ताकि मेरा अगर कोई वो तो हो जाए, नहीं तो फर्स्ट मार्क चेक हो जाएगा। और इस अल्टरनेट का वो काटे भी का तो एक काट लेगा, वरना वो ऐसा होगा नहीं, ऊपर ही आंसर चेक कर लेगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। सो जहाँ लगे ना रिस्क है वहाँ अल्टरनेटिव चिपका दो भाई, ठीक है। ऐसा इस बार 4x में हुआ। 4x में मैं क्वेश्चन में फंस गया था, बट मेरे को पता था कन्वर्जन कैसे होता है, तो मैंने उस हिसाब से कन्वर्ट करके सीधा आंसर निकाल दिया। उसके में मुझे चाहे 2 नंबर मिले हो, 3 नंबर मिले हो, 0 से वो भी बेटर है,
ठीक है। और ऐसा एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पौंड और जीबीपी का क्वेश्चन था, और साथ में यूएसडी में था कि हमें डिसीजन लेना था कि कौन सी करेंसी में हमें डील करनी चाहिए। तो उसमें दोस्तों मैंने बेसिक लॉजिक लगाया कि मैंने हर करेंसी में कॉस्ट निकाल ली और हर करेंसी में बेनिफिट निकाल लिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर दिया, अपने आप मेरे को पता चल गया कि ये आंसर होगा या ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, तो मैंने वो दे दिया। उसमें मैंने कोई चैप्टर का लॉजिक नहीं लगाया, बेसिक लॉजिक लगाया जो कि हम इंटर में भी लगाते थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। जब भी अल्टरनेटिव का क्वेश्चन आए तो हम यही करते हैं। सो बेसिकली जब भी टफ पेपर आए, टफ क्वेश्चन आए, तो पहले ढूंढो कि मैं इस डेटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ। उस डेटा से जो अवेलेबल डेटा है क्वेश्चन का, उससे जो निकाल सकते हो ना पहले वो निकालो, उसके बाद अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं निकाल सकते फिर नहीं हो पाएगा दोस्त। उसके लिए कॉन्सेप्ट पर पकड़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इस चैप्टर में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और ये कॉन्सेप्ट निकालने के लिए मुझे ये डेटा चाहिए। वो कैप कब होगा? जब कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर को सोल्व करके देखोगे। सारे क्वेश्चन नहीं भी सोल्व करने एसएफएम में नीड नहीं है। एसएफएम में सिर्फ 200 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए हैं तो आपका काम बन जाएगा टोटल एसएफएम में, ठीक है। 200 क्वेश्चन सोल्व कर लेना दोस्तों, और ये वाले चैप्टर जो मैंने बताए ये कर लेना, और प्रोविजन को कस के ग्रिप बना लेना। और एग्जाम में कहीं फंसो तो प्रोविजन अप्लाई करो और आंसर निकालने का प्रयास करो कि इस डेटा से क्या आंसर आ सकता है, आप पर निकल जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ एसएफएम निकल जाएगा। और इस बार एसएफएम जो है वो मॉड्यूल से आने का पूरा चांस है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ढंग से कर जाना दोस्तों, और आप इस बार बिल्कुल पास होने वाले हो एसएफएम में और पूरे सीए फाइनल में। और इसलिए बस लगे रहो, डटे रहो, टिके रहो दोस्तों। फिर मिलते हैं, बाय बाय।